विक्रांत मिश्रा। और आज ये वीडियो इस लेक्चर का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं उसके रिलेटेड वीडियो लाऊं। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये पूरा लेक्चर जो है ऑन द बेस ऑफ कैलकुलेशन, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऐसा कंटेंट में भी आपको मिल सके किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सर्चिंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को, इस वीडियो को पूरा पूरा देखें ताकि आपको नॉलेज मिल सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस वीडियो के कुछ सिली मिस्टेक्स क्लियर करना चाहूँगा। एक्चुअली मेरे लेक्चर में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन लिखने में मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो मेरा कैलकुलेशन है, ये मेरा प्रॉपर है, परफेक्ट, ठीक है। बट इसमें सिली मिस्टेक क्या है कि ये जो मैंने लिखा है, एक्चुअली ये जो है ये 2 × 0.13 है, ये सही है। लेकिन अगर ये हम करते हैं तो हमको यहाँ पे रेडियस नहीं, डाया लेना होगा, क्योंकि ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा रेडियस फॉर्म में दिया है और रेडियस होता है पर साइड, रेडियस होता है पर साइड, और बोथ साइड लेंगे तो ये डाया हो जाएगा। तो या तो हमारे यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो हम इसको डाया करें या फिर हम इसको सिंगल फॉर्म में रेडियस करें, मीन्स ये 2 हटा दें, इंटू 2 ना करें। तो ये सिंगल साइड का मीन्स पर साइड का ले लेगा कैलकुलेशन। अब हम करेंगे क्या, डाया में लेंगे कि रेडियस में लेंगे, तो ये डिसाइड करते हैं हम कंफर्म कि हम रेडियस में चलेंगे। क्यों रेडियस में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एक सर्कुलर पार्ट है। बट अगर हमारे पास कुछ ऐसा पार्ट आता है जिसमें रेडियस हो, मतलब कॉर्नर एज में रेडियस हो, ये जैसे, तो ये डाया तो है नहीं, ये रेडियस है। तो हम इसलिए बेसिकली हम रेडियस लेके चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डाया नहीं कवर कर सकते, हमको पर साइड नहीं चाहिए, इसमें इसमें हमको एक ही साइड चाहिए। तो इसलिए हम हमेशा, चाहे वो सर्कुलर पार्ट हो चाहे रेक्टेंगुलर पार्ट हो, तो उसमें हम रेडियस ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम उसमें भी अपने कैलकुलेशन पार्ट में भी रेडियस लेके चलेंगे। तो रेडियस लेने के लिए हम ये हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा 877, और प्लस सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम करेंगे। हमेशा ध्यान में रख के चलिए कि हमें रेडियस के थ्रू चलना है, ना कि डाया के थ्रू। अभी मैंने बताया किस लिए, क्योंकि कॉर्नर एज में हमारा डाया नहीं आता, ठीक है। तो हम रेडियस लेके चलते हैं। और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये पंच साइज है ना कि डाई साइज। तो पंच साइज हमारा क्या है, 11। तो ये हमने यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक किया था लिखने में, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे देखिए, ये भी हम 1 2 3 कर देते हैं, ये हमारा सही है। अब ये जो है, ये भी हमारा एज द बेस ऑफ कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा, बाकी सब परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा हल्का सा छोटा सा सिली मिस्टेक्स था, बाकी कैलकुलेशन प्रॉपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं हम लोग। ये हमने दो कैलकुलेशन के लेक्चर कवर किए हैं, कटिंग क्लियरेंस एंड पंच डाई क्लियरेंस। तो हमने ये लेक्चर क्लियर करने के बाद अब हम देखेंगे स्ट्रिप लेआउट सिलेक्शन। अब स्ट्रिप लेआउट सिलेक्शन कैसे करते हैं। स्ट्रिप लेआउट सिलेक्शन करने के लिए हमको क्या करना होता है कि हम अपना कंपोनेंट देखते हैं, हमारा कंपोनेंट कैसा है, सर्कुलर शेप है, ये सर्कुलर शेप है, ठीक है। क्योंकि ये हमको पहले ब्लैंकेट करना है, तो इसलिए मैं एक सिंपल सा सर्कुलर शेप ले रहा हूँ। ये हमारा जो पार्ट है ये सर्कुलर शेप का है, तो हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हमको कौन सा कौन सा लेआउट लेके चलना है। लेआउट हमारे बेसिकली होते हैं
मेनली दो टाइप के होते हैं, एक वाइड रन और एक नैरो रन। मीन्स एक नैरो स्ट्रिप, एक वाइड स्ट्रिप। नैरो स्ट्रिप वाइड स्ट्रिप क्या होता है वो मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा स्ट्रिप है। अगर हम इसमें एक यहाँ पे ब्लैंक कट करें, उसी के साथ यहाँ पे ब्लैंक कट करें, तो ये देख रहे हैं हमारा वाइड रन है। वाइड रन मीन्स चौड़ा। वाइड रन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम एक भी लेके चल सकते थे, मतलब इससे पतला हम स्ट्रिप यूज कर सकते थे। लेकिन हमने दो स्ट्रिप किया, तीन भी कर सकते हैं। एज एज पर हमारी कंपनी में मशीन जो है वो कितने स्टेप का है, मतलब तीन स्टेप के फॉलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, ये वाइड रन हुआ। बट एक और चीज, वाइड रन में भी हम डिसाइड करते हैं ये क्या है, सिंगल पास है कि डबल पास है। ठीक है। ठीक है, ये हमारा दो पास है। मान लीजिए हम पास मीन्स मशीन पे जहाँ पे कट करने जाएगा वहां पे केवल एक स्टेप जाएगा, ये स्टेप पहले जाएगा, उसके बाद में ये स्टेप जाएगा, तो ये हमारा हुआ टू रो वन पास। अगर वहीं पे हमारा ये दोनों साथ में जाएगा तो हमारा टू रो है और टू पास है, मतलब दो रो दो पास। ठीक है। मीन्स इसको कहेंगे हम डबल रो सिंगल पास। डबल रो सिंगल पास मीन्स हमारे पास दो रो है और एक सिंगल पास कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम इस चारों को पास कर दें तो हमारा हो जाएगा डबल रो डबल पास, क्योंकि यहाँ हमारा डबल पास भी हो रहा है एक साथ, और डबल रो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको हम कहेंगे डबल रो डबल पास। वहीं अगर हम वहीं अगर हम वहीं अगर हम ऐसे लेके चलते हैं तो ये हमारा हो गया नैरो रन। नैरो रन मीन्स देख सकते हैं आप, ये वाइड है, ये नैरो है, तो ये हमारा नैरो स्ट्रिप लेआउट है। ठीक है, जिसमें हम केवल एक पास कर रहे हैं, सिंगल पास कर रहे हैं, सिंगल कंपोनेंट है, मल्टी कंपोनेंट नहीं है इन अ रो, इन अ कॉलम। मल्टी रो नहीं है, इन अ कॉलम। ठीक है, तो ये हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि ये वाइड रन है और ये नैरो रन। अब इसमें भी हम देखते हैं सिंगल रो सिंगल पास है कि सिंगल रो डबल पास पास है। मीन्स अगर हम अगर हम देखें कि ये हमारा दो है, अगर हम सिंगल इसको पास कर रहे हैं, केवल यहाँ पे कट करेगा पहले, तो उसको हम कहेंगे सिंगल रो सिंगल पास। लेकिन अगर हमारा दोनों एक साथ ब्लैंक कट करेगा, मतलब दो पंच हम लगा रखे हैं ब्लैंक का और दोनों को एक साथ कट कर रहा है, तो वो हम कहेंगे सिंगल रो डबल पास। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये हमको सिंगल रो डबल पास करना है, डबल रो डबल पास करना है, या सिंगल रो डबल पास, सिंगल रो सिंगल पास, ऐसा हमको कौन सा सेलेक्ट करना है। और हमको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कौन सा स्ट्रिप लेआउट सेलेक्ट करना है, सिंगल वाइड रन स्ट्रिप या नैरो रन स्ट्रिप। ये हमारा सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट में हम कैसा भी ले तो डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों तरफ से स्क्रैप जो होगा सेम मटेरियल होगा। ठीक है, सेम मटेरियल होगा, तो इसलिए हमको
इसमें कंफर्म नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं करना पड़ता है कि हमको कौन सा लेना है। हम चाहे वाइड भी ले सकते हैं, चाहे नैरो भी ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उस बेस पे हम कंपोनेंट के फिजिबिलिटी, मतलब कंपोनेंट के स्ट्रक्चर के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा पास लेना है। अब हम स्ट्रिप लेआउट कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। स्ट्रिप लेआउट कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको चाहिए, ये देखिए यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है स्पेस, यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, प्लस इन दोनों के बीच में भी स्पेस छूटा हुआ है। तो वो स्पेस हमको डिसाइड करना पड़ता है। अब हम अपने मन से बिल्कुल मतलब 1-2 mm तो छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब 5 mm तो छोड़ नहीं सकते हैं, या 0.5 mm तो छोड़ नहीं सकते हैं। मे बी अगर पंच आए और उस कॉर्नर को डैमेज कर दे, अगर ये स्ट्रिप ब्लंट हो गया तो डैमेज हो जाएगा हमारा ब्लैंक। तो ये तो हम चाहेंगे नहीं। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं कुछ कि हमको कितना स्ट्रिप रखना है, स्ट्रिप का ऑर्डर रखना है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है बेसिकली, जो हम थिकनेस देने वाले हैं, मीन्स रिलीफ देने वाले हैं, जो भी कंपोनेंट कट कर रहे हैं उसके साइड में हम जो भी रिलीफ देने वाले हैं वो है हमारा। ठीक है। सेम चीज हम यहाँ से भी लेंगे। ठीक है। और सेम चीज हम यहाँ से भी लेंगे। इधर डिसाइड कर दिए, इधर भी डिसाइड कर दिए हैं। ठीक है। ये हमारा पास हो गया। अब हमको यहाँ पे भी उतना ही गैप रखना है जितना हम इधर किए हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना। इधर वही गैप रहेगा जो हमारा यहाँ पे रहेगा, प्लस इन दोनों के बीच में हमको कुछ गैप रखना पड़ेगा। वो गैप हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो गैप क्योंकि हम जब भी कट करेंगे, ठीक है, तो कट करेंगे जो हम, तो एक कट हमारा यहाँ पे होगा, उसके बाद हमको कितना स्टेप आगे जाना है कि ये पॉइंट एग्जैक्ट इसी के इस पॉइंट पे आ जाए। एग्जैक्ट इसी के पॉइंट पे आ जाए, तो वो हम डिसाइड करेंगे कि हमको यहाँ से इतना इसका स्टेप, सेंटर का स्टेप कितना लेना है। ठीक है। वो हम डिसाइड करने के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमें कितना पास करना है। कितना पास करना है, वो भी कहाँ से पास करना है, यहाँ हम बीच में तो डिसाइड कर नहीं सकते हैं, हमको एज से डिसाइड करना होता है। ये एज कितना इधर आएगा, क्योंकि यही एज जो है हमारा यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हम डिसाइड किए, और इसी के बेस पे हमारा ये डिसाइड होगा। कैसे डिसाइड होगा वो भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। अब ये है हमारा, ये हमारा बी है। बी मीन्स ब्रिज, इसको ब्रिज कहते हैं, और इसका प्रॉपर नेम है स्क्रैप ब्रिज। ठीक है। स्क्रैप ब्रिज, सॉरी, नॉट ब्रिज, ये पिच है। ठीक है। ये पिच है हमारा, ब्रिज हमारा जो है वो ये है, ये हमारा ब्रिज है। ठीक है। ये हमारा ब्रिज है। तो ब्रिज और पिच, पिच तो हम जानते हैं सेंटर टू सेंटर। अगर हम ये डिसाइड कर देंगे एक स्टेप टू अनदर स्टेप, वो हमारा पिच होता है। ठीक है। तो ये हम डिसाइड करेंगे कैलकुलेशन के बेस पे। कैलकुलेशन हमारा क्या होता है, वो हम
करते हैं, ये हमारा ब्रिज है, तो ब्रिज का जो कैलकुलेशन पार्ट होता है, ब्रिज होता है 1.2 इंटू एस। अब ये 1.2 क्या है, वन जो है हमारा सेम एज एस जो है हमारा शीट थिकनेस है, शीट थिकनेस जो हमने दिया था 1 mm, ठीक है, वही शीट थिकनेस है 1 mm। और 0.2 जो है, 0.2 है फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, ये हम सेफ्टी पर्पस से 0.2 डिसाइड करते हैं। और ये जो वैल्यू है, ये जो आएगा वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी ये मिनिमम होगी, इससे हम मैक्सिमम ले सकते हैं 1 mm, और जितना भी हम ले तो वो इस हम ये भी डिसाइड करेंगे कि वो स्क्रैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस बेस से हम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन हम इससे कम नहीं ले सकते, ये मिनिमम रेंज है हमारा। तो इसका हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 1.2 वन, वन हमारा शीट थिकनेस था, ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा 1.21। अगर मान लीजिए यहाँ पे शीट थिकनेस 1 ना होके 2 होता, तो ये हमारा हो जाता 2.4, लेकिन 1 है हमारा, तो हमारा क्या रहेगा 1.2, ठीक है, ये हमारा ब्रिज है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1.2, ठीक है, 1.2 आया। सेम चीज ये भी ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, क्योंकि ये ब्रिज है तो ये भी ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, ठीक है, तो यहाँ पे जितना आएगा वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये हम डिसाइड किए कि हमारा ब्रिज कितना आएगा, ठीक। अब हम डिसाइड करेंगे पिच, अब हम डिसाइड करेंगे पिच, अब पिच क्या होता है, पिच अगर आप देखेंगे तो हमारा पिच जो है ये बेस है ब्रिज, और ब्रिज के बाद हमारा जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का जो डायमेंशन है वही हमारे ब्रिज में ऐड हो जाएगा। मीन्स ये अब हमको यहाँ पे रेडियस नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मीन्स डाया, और रेडियस हमारा था सेंटर टू पेरीफेरी, तो वो हमारा हो जाता है रेडियस। लेकिन हमारा जो ये है ब्रिज जो है पूरा डाया है, डाया मीन्स ये फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड गो टू फ्रॉम सेंटर, गो फ्रॉम सेंटर, तो ये हमारा सेंटर से जो लाइन जा रहा है वो डाया बताता है, ठीक है, तो वो डाया हम यहाँ पे लेंगे। और हमारा ब्रिज जो है, ब्रिज कितना है 1.2, 1.2, 1.2। अब 1.2 है तो हमको इसमें कितना प्लस करना है, सर्कुलर पार्ट का डाया, डाया कितना है 40, 20 रेडियस है, लेकिन हमारा डाया कितना होगा 40, तो ये हमारा ब्रिज जो हो जाएगा 41.2 mm, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पिच, ठीक है, ये पिच हमारा हो गया। अगर यहीं पे हमारा कोई ऐसा पार्ट होता है, मान लें ऐसा पार्ट है, ठीक है, ये हमारा कोई पार्ट है, ये हमको कट करना है, तो इसके बेस पे हम ये हिस्सा भेजेंगे, ये फेस फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये फेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये फेस सबसे चौड़ा फेस इसका कौन सा है, ये है, तो इसके बेस पे हमको इसका ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम डिसाइड करते हैं इसका जो सबसे मैक्सिमम विड्थ है, वो जो हमको पास करना है स्ट्रिप में, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये हमको यहाँ पे कितना रखना है। ये जब ये हमारा सर्कुलर पार्ट है तो हम डाया ले लिए, लेकिन वही रेक्टेंगुलर होता है या ट्रायंगल होता है, तो रेक्टेंगुलर होता है तो रेक्टेंगुलर का जो ये विड्थ आता है वो ले लेते हैं, तो वो चीज हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं।
ठीक है। अब ये अगर हमारा कैलकुलेशन हो गया, उसके बाद हम देखते हैं ये जो हमने स्ट्रिप लेआउट लिया है, स्ट्रिप लेआउट हमको अगर नैरो रखना है तो कितना चौड़ा रहेगा इसका कैलकुलेशन, और अगर हमको वाइड रखना है तो वो कितना कैलकुलेशन। अब वाइड आएगा तो यहाँ पे ये ब्रिज प्लस होगा, ये ब्रिज प्लस होगा, ये ब्रिज प्लस होगा, मतलब दो, थ्री टाइम ब्रिज प्लस होगा। थ्री टाइम का मतलब हो गया हमारा विड्थ हमारा डब्ल्यू है, ठीक है। तो विड्थ हमारा जो डब्ल्यू है, विड्थ हमारा डब्ल्यू जो है, इसमें हमको कितना ब्रिज लेना है, एक, दो, तीन, थ्री टाइम्स। थ्री टाइम्स जब हम वाइड स्ट्रिप लेआउट फॉलो कर, अगर हम वही नैरो स्ट्रिप फॉलो कर रहे हैं तो एक ब्रिज, दो ब्रिज, दो ही साइड है, तो हम इस बेस पे डिसाइड करते हैं कि हमको ब्रिज कितना लेना है, कि हमारा पास कितना है, एक सिंगल रो है कि डबल रो है। तो ठीक है, अगर यहाँ पे हम ट्रिपल लेते हैं, वाइड स्ट्रिप लेआउट लेते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे थ्री इंटू थ्री इंटू 1.2, यही है हमारा। ये 1.2 है वन साइड, और थ्री साइड के लिए हम थ्री बार कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम ये कैलकुलेशन तो किए ब्रिज, अब हमको ये जो कंपोनेंट है ये कितने टाइम्स है, टू रो है, तो इसका मतलब हमको दो टाइम्स लेना पड़ेगा, मतलब या तो हम 40+40 कर दें, या 2 इंटू 40 कर दें, ठीक है। जैसे अब हमारा टू टाइम्स है, तो हम 2 इंटू 40 लिख देंगे, ठीक है? यही हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा विड्थ का, किसका विड्थ का, स्ट्रिप जो लेआउट है इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 83.6, क्या आएगा, ये हमारा जो हो गया 83.6, वो हमारा ये है, ठीक है। अभी ये हमारा पार्ट है, यहाँ कितना हो गया 83.6, ठीक है। वहाँ 83.6 इसकी चौड़ाई है। अब हमको इसकी लेंथ जो है वो डिसाइड नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि हम ये कितना भी स्ट्रिप ऑर्डर करवा सकते हैं, हमको जितना ऑर्डर निकालना होगा, कंपनी का जितना ऑर्डर हमको निकालना होगा उतना लंबा हम स्ट्रिप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, ठीक है। मान लो 1000 निकालना है इसका प्रोडक्ट, ठीक है, 1000 काउंटिंग, तो हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते 1000 के लिए हमारा कितना लेंथ होगा, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच वी मैन्युफैक्चर फॉर दैट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हम डिसाइड करेंगे लेंथ, कि हमको कितना प्रोडक्ट निकालना है, उसके बेस पे हम ऑर्डर करेंगे स्ट्रिप लेंथ, लेकिन कितनी चौड़ी होगी वो हम कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन होने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारा स्ट्रिप लेआउट कितना चौड़ा है, कैसा होगा। अब कैसा होगा, कैसे चलेगा, ये वो हम देखते हैं। अब हमारा ये है डाई, ठीक है। डाई में आएगा यहाँ पे हमारा पंच, पंच आएगा, तो पंच हमारा कुछ यहाँ पे ऐसे चलेगा, पंच रहेगा हमारा, तो हम नॉर्मली ऐसे पंच दिखा देते हैं। तो ये जो पंच हमारा कट होगा, यहाँ पे एक स्ट्रिप होगी, तो उसी को कट करेगा, उसमें से कट करेगा, तो हमारा स्ट्रिप जो होगा
हमारा स्ट्रिप जो होगा यहाँ से कुछ ऐसे होगा, ठीक है। स्ट्रिप हमारे पास हो रहा है, और ये जो देख रहे हैं डाई से थोड़ा सा ऊपर हम निकाले हुए हैं, डाई से थोड़ा सा बाहर की ओर रखे हैं, वही है हमारा ब्रिज, ताकि जब हम ये कंपोनेंट कट करेगा पंच, तो हमारा कुछ स्पेस रह जाएगा, ताकि हमारा कॉर्नर एज जो है वो डैमेज ना हो, इसलिए हम ब्रिज डिसाइड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ज़्यादा ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।